द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, क्या वाकई में ममता बनर्जी हार गई हैं या फिर उन्हें हरा दिया गया है? जी हां, ये सवाल बहुत बड़ा है और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस जिद पर अड़ी हुई है कि दोबारा से रिकाउंटिंग कराई जाए। अगर रिकाउंटिंग में नहीं हुआ, रिकाउंटिंग नहीं कराएगा इलेक्शन कमीशन, तो ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी और अदालत फैसला करेगा। मगर क्या अदालत फैसला करेगा? क्या चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करेगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जी हाँ, अगर हम पूरे दिन का किस तरह से आगे पीछे चले हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी के आगे हुए हैं तो कभी ममता बनर्जी आगे हुई हैं और बुरी तरह से शुभेंदु अधिकारी को पछाड़ा है उन्होंने, लेकिन अंत में अचानक से करीब 1900 वोट से हरा दिया गया ममता बनर्जी को। जी हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमने चैनल पे एक तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता से और प्रवक्ता से ये कहते हुए सुना कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2, 4, 6 सीटों से आगे पीछे होती, मुकाबला एकदम टक्कर का होता, तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि घोटाला करके तृणमूल कांग्रेस को हरा देती, इलेक्शन कमीशन के साथ वो सेटिंग कर लेती। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भी इसी तरह से हुआ था, वहाँ कांटे की टक्कर चल रही थी, आगे पीछे का मुकाबला था और वहाँ पर इस तरह से सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली और तेजस्वी यादव को हरा दिया। वैसे ही बंगाल में भी होता, अगर आगे पीछे होता तो तृणमूल कांग्रेस को हरा देती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चूंकि जीत का मार्जिन इतना बड़ा था, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी करीब 75 के आसपास अटक रही थी और तृणमूल कांग्रेस 200 पार कर चुकी थी, इसलिए मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला किसी भी तरह का गड़बड़ घोटाला करने का। लिहाजा उन्होंने ममता बनर्जी के साथ गड़बड़ घोटाला किया है और ममता बनर्जी को हराया है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी जो हार के बाद जो जश्न मना रही है वो इसीलिए मना रही है कि ममता बनर्जी अपनी सीट ही हार चुकी हैं और हम जहाँ पर 3 सीट थे वहाँ से 70-75 पर पहुँच गए हैं। तो उन्हें बोलने के लिए कि कम से कम उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया, उनकी सीट पर हरा दिया है, इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गड़बड़ घोटाला किया हो। और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस लगातार जिद पर अड़ी हुई है कि रिकाउंटिंग की जाए और उसके बाद ही फैसला आएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ममता बनर्जी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग नहीं करता है, दोबारा से गिनती नहीं कराता है वोटों की, तो फिर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी। साथियों, एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का भी जो डाटा है उसमें भी जो हम देख रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को 1,02,751 वोट मिले हैं। ये ईवीएम के वोट हैं, पहले मैं आपको बता दूं ये ईवीएम के वोट हैं। और ममता बनर्जी को 1,03,571 वोट हैं, ये भी ईवीएम के वोट हैं। इस हिसाब से ममता बनर्जी करीब 820 वोट से आगे हैं ईवीएम के वोट में। हाँ, इसमें पोस्टल बैलेट 0 दिखाया है, यानी कि पोस्टल बैलेट की उसमें एंट्री नहीं हुई है, इसी वजह से हो सकता है कि ये दिखा रहे हो कि ममता बनर्जी हार गई। लेकिन अगर ईवीएम के वोट की बात करें तो ममता बनर्जी 820 वोटों से आगे हैं और यही वजह है। यही सब देखते हुए मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जीत पर अड़ चुकी है और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया है कि रिकाउंटिंग किया जाए। हंगामा हो रहा है, पचड़ा पड़ा हुआ है और ये भी कह दिया गया है कि वो अगर नहीं रिकाउंटिंग हुई तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, जब से काउंटिंग शुरू हुई। जी हाँ, काउंटिंग जब शुरू हुई तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल आगे पीछे चल रहे थे। बहुत कम सीटों का फासला था, यहाँ तक कि आप सोचिए कि अगर 118 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी तो 118 सीट पर अगर तृणमूल कांग्रेस थी तो 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी पहुंच चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे तृणमूल आगे निकलती गई और भारतीय जनता पार्टी पीछे होती गई। नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 200 पार हो गई और तृणमूल करीब 75 के आसपास 80 के नीचे आ गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बारे में आपको बता दूं कि ममता बनर्जी भी शुरुआत से 5 राउंड तक पीछे चल रही थी। बार बार ये दिखाया जा रहा था चैनल पर और मीडिया पर कि ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और 5 राउंड में तक पीछे चलने के बाद 6ठे राउंड में ममता बनर्जी ने पलटी मारी और शुभेंदु अधिकारी को बुरी तरह से पछाड़ा। और आपको बता दें कि 6ठे राउंड की ही जब काउंटिंग चल रही थी उसी समय हमने टीवी चैनल पर देखा कि करीब 2,500 वोट से ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। उसके बाद इसी तरह से गिनती चलती रही और ममता बनर्जी आगे चलती रही। जी हाँ, 16वें राउंड तक आते आते
16वें राउंड से पहले तक आप ये समझिए कि ममता बनर्जी करीब 8,000 वोटों से आगे निकल चुकी थी। ये हम दिन भर ये टीवी पर देख रहे थे और वो जो आंखों से देखा है वो आपको बता रहे हैं। जी हाँ, हमने द लाइव टीवी पे भी पहले भी आपको बताया है कि किस तरह से ममता बनर्जी आगे निकली हैं और किस तरह से शुभेंदु अधिकारी को पछाड़ा है। साथियों, करीब 8,000 वोटों से आगे निकलने के बाद अचानक 16वें राउंड में हम ये देखते हैं कि ममता बनर्जी 6 वोट से पीछे हो गई और उसके बाद ये देखते हैं कि 17वें राउंड में आने के बाद कि ममता बनर्जी 1200 वोट से जीत चुकी हैं। हमने देखा है कि और ये खबर आई कि ममता बनर्जी 1200 वोट से जीत चुकी हैं। ये खबर आ चुकी थी। उसके बाद अचानक से थोड़े समय के बाद ये खबर आ जाती है कि करीब 1900 वोटों से ममता बनर्जी हार चुकी हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि अचानक 1200 वोट से जीतने की जब खबर आ रही थी तो फिर अचानक 1900 वोट से ममता बनर्जी हार कैसे जाती हैं। और यही वजह है कि अभी तक पचड़ा पड़ा हुआ है और तृणमूल कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं है। वो रीकाउंटिंग पर पूरी तरह से अड़ी हुई है। साथियों, ये जो नंदीग्राम की जो सीट है वो बहुत ही एक समझ लीजिए आपके नाक की बात है जीतना किसी के लिए भी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं और पहले भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ हुआ करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए शुभेंदु अधिकारी को अब तोड़ लिया, अपने पास मिला लिया। अब उन्होंने पैसे देकर मिलाए या फिर डरा कर मिलाया। डरा कर मिलाने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उसके बाद अपने साथ मिला के उन्हें सफ़ेद पोश कर दिया है। तो और उसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आए तो उसे ममता बनर्जी ने पूरी तरह से चुनौती दी। और पहले तो ये कहा कि शुभेंदु अधिकारी गद्दार है, उन्होंने गद्दारी की और इसमें कोई शक नहीं, ये हम भी कहते हैं कि उन्होंने गद्दारी की। ठीक समय पर उन्होंने ममता बनर्जी को धोखा दिया और यही वजह है कि ममता बनर्जी भी जिद पर अड़ी और नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया। हम आपको ये भी बता दें कि जिस जगह से लगातार ममता बनर्जी जीतती आ रही थी उस सीट को छोड़कर वो नंदीग्राम आई शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए, शुभेंदु अधिकारी से लड़ने के लिए। ये एक रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था एक महिला के लिए कि अपनी जहाँ से वो जीत रही थी उस सीट को छोड़कर शुभेंदु अधिकारी के लिए को हराने के लिए वो नंदीग्राम में आई और उन्होंने उसको चुनौती को दिया। और अगर हम गिनती को भी देखें, काउंटिंग देखें तो लगातार छठे राउंड से ममता बनर्जी आगे चल रही थी, 8,000 वोटों से आगे हो गई थी और फिर हमने खबर देखा कि 1200 वोटों से जीत भी गई, ये भी खबर आई। और उसके बाद अचानक से 1900 वोट से हारने की खबर आती है। कहीं हमें भी लगता है कि ये गड़बड़ घोटाला है क्योंकि नंदीग्राम एक नाक वाली सीट थी, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यही सोचा है कि कम से कम हम ये तो कह सकें कि ममता बनर्जी को हमने हराया है। हो सकता है कि ये घोटाला किया गया हो और वैसे भी कई बार इनके घोटाले सामने आ चुके हैं, इन पर आरोप लग चुके हैं। बिहार में के भी जब गिनती हो रही थी उस समय भी इन पर घोटाले की खबरें आई थी, आरोप लगे थे। ये मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है कि ममता बनर्जी को जानबूझ के हराया गया हो, लेकिन अब फैसला शायद अदालत करे क्योंकि ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि रिकाउंटिंग ना करे क्योंकि वो तो वही करती है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। तो ये मुमकिन है कि ममता बनर्जी को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। और एक बात आपको बता दूं कि ममता जब ये खबर आई कि ममता बनर्जी हार गई हैं, लेकिन उस समय ममता बनर्जी ने जल्दबाजी में कहें या फिर सोच समझ कर कहें ये भी घोषणा कर दी और उन्होंने ये कह दिया कि जो भी नंदीग्राम ने फैसला लिया है या जो कुछ भी नंदीग्राम में हुआ है उसे भूल जाओ, हमने बंगाल को जीता है, हम सब मिलकर और सबके लिए काम करेंगे। लेकिन ये सवाल तो बना ही हुआ है कि वाकई में ममता बनर्जी हारी हैं या फिर उन्हें हराया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।